दोस्तों 2019 से हमारी पूरी दुनिया एक वायरस जिसे हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं उसकी चपेट में आ गया है। इस वायरस के कारण पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। ये वायरस समय के साथ साथ कई सारे नए रूपों में विकसित हुआ है, यानी कई सारे इसके नए स्ट्रेन्स आए हैं। अभी हमारी पूरी दुनिया में इस वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट का हमला हो रहा है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है, इसका संक्रमण कैसे होता है या फिर ये कितना घातक है और क्या ये बच्चों को भी संक्रमित कर सकता है। तो फिर दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही चीज़ों के बारे में जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, लेकिन उससे पहले आप सभी को मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल लेट्स नो में। तो फिर चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों डेल्टा वेरिएंट के बारे में जानने से पहले हमें ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वेरिएंट क्या है। वेरिएंट का मतलब है किसी भी तरह का माइक्रोब जैसे वायरस अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करता है, यानी कि उसके अंदर कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। इसी को हम कहते हैं म्यूटेशन। और वेरिएंट का मतलब है जब कोई वायरस या किसी और तरह का माइक्रोब अपने अंदर म्यूटेशन करता है और किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसे ही हम कहते हैं वेरिएंट और स्ट्रेन। अब हमें जानना है डेल्टा वेरिएंट क्या है, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि डेल्टा क्या है। डेल्टा असल में एक ग्रीक अक्षर है और अलग अलग तरह के ग्रीक अक्षर भी होते हैं, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सारे ग्रीक अक्षर है। और जब भी किसी माइक्रोब या वायरस जैसे चीज़ें अपने आप को एनवायरनमेंट के अनुसार म्यूटेट करके किसी अलग तरह के स्ट्रेन में बदल जाते हैं, तब उन स्ट्रेन्स को साइंटिस्ट किसी भी एक ग्रीक अक्षर के हिसाब से नाम दे देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा ये सारे साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज है जो किसी भी वायरस के नए स्ट्रेन्स को दिया जाता है। इसी तरह से कोविड-19 का जो प्रेजेंट वेरिएंट है उसको डेल्टा नाम दिया गया है। इसका मतलब इससे पहले अल्फ़ा, बीटा, गामा ये सारे स्ट्रेन्स हो चुके हैं और ये सारे स्ट्रेन्स म्यूटेट होके अभी डेल्टा स्ट्रेन बने हैं। दिसंबर 2020 में अमेरिका में अल्फ़ा स्ट्रेन पहली बार देखा गया था, यानी कि कोविड-19 का जो वायरस है वो पहली बार म्यूटेट होके जो वेरिएंट बना था उसको हम अल्फ़ा वेरिएंट बोलते हैं। इसी तरह जनवरी 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स में इसका दूसरा वेरिएंट आया था जिसको बीटा वेरिएंट बोलते हैं। और इसी तरह ब्राज़ील में जनवरी 2021 में तीसरा म्यूटेंट देखा गया है जिसको गामा म्यूटेंट बोलते हैं। और इसी साल 2021 यूनाइटेड स्टेट्स में ही इसका डेल्टा स्ट्रेन और इंडिया में भी इसका डेल्टा स्ट्रेन देखा गया है। और इंडिया का जो वेरिएंट है वो डेल्टा प्लस यानी डेल्टा डबल है, यानी कि वो बहुत बार म्यूटेट होके अभी डेल्टा प्लस बना है। तो अब हमें ये समझना होगा कि डेल्टा प्लस स्ट्रेन कैसे आया। तो इसे समझने के लिए हमें कुछ बातें समझनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात, वायरस को जिंदा रहने के लिए होस्ट जीवों का आवश्यकता होती है और कोरोना वायरस के मामले में हम ह्यूमंस हैं उनके लिए होस्ट। जब 2019 में पहली बार कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ तो दुनिया के सभी लोग उस समय किसी भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड नहीं थे और सारे लोग हेल्दी थे। तो इसीलिए कोविड-19 जब आया और उसने ज़्यादातर लोगों को संक्रमित किया और कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। जब इस तरह के संक्रमण होने लगे और लोगों की जानें जाने लगी, तब हमारे मेडिकल सिस्टम ने इसकी इलाज करना शुरू की। तो उस वक्त प्लाज्मा थेरेपी, एंटीवायरल ड्रग्स आदि का उपयोग किया गया। जब इस तरह का मेडिकेशन अप्लाई किया गया तब धीरे धीरे लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने लगी और उसकी वजह से ये वायरस लोगों को इन्फेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो उसकी वजह से इसके जान पर खतरा आ पड़ा। तो खुद को बचाने के लिए तो उसने इस इम्यूनिटी को बाईपास करने की कोशिश की और इसने खुद में एक चेंज लाया अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। तो इस परिघटना को हम म्यूटेशन कहते हैं। जब उसका म्यूटेशन हुआ तो उसका पहला स्ट्रेन सामने आया जिसका नाम था अल्फा स्ट्रेन। जब अल्फा स्ट्रेन सामने आया
तो उस वक्त की सारी मेडिकेशन फेल हो गई, लोग फिर से इन्फेक्ट होने लगे और फिर से मरने लगे। तो इसी तरह से जब पहली और दूसरी लहर आई तो नया नया स्ट्रेन सामने आने लगे। जब अल्फा इन्फेक्शन से लोग मरने लगे तो मेडिकल साइंस ने फिर से कुछ नए मेडिकेशंस का अप्लाई किया, तो फिर से लोग ठीक होने लगे। उसके बाद इस वायरस ने फिर से ह्यूमन इम्यूनिटी को बाईपास किया और एक नया स्ट्रेन बनाया, और ये स्ट्रेन था बीटा स्ट्रेन। इसी तरह से गामा स्ट्रेन भी आया, और एट प्रेजेंट जो स्ट्रेन चल रहा है वो है डेल्टा स्ट्रेन। ये स्ट्रेन पहली बार यूएसए में और उसके बाद इंडिया में दिखाई दिया। इंडिया का जो स्ट्रेन है वो डेल्टा प्लस स्ट्रेन है। इसका मतलब इंडिया में जो डेल्टा स्ट्रेन है उसका फिर से म्यूटेशन हुआ, इसका मतलब है उसका डबल म्यूटेशन हुआ, इसलिए वो डेल्टा प्लस और डेल्टा डबल स्ट्रेन हो गया। इसी डेल्टा डबल स्ट्रेन के वजह से लोग बहुत ही ज़्यादा मरने लगे, और फिलहाल शायद इसका थर्ड वेव भी आने वाला है, और लोगों के मन में ये डर सा बैठ गया है कि शायद ये इस बार बच्चों को भी अपने चपेट में ले लेगा। इसका कोई एक्चुअल फैक्ट तो नहीं है कि थर्ड वेव बच्चों को इन्फेक्ट करेगा, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट ये दावा कर रहे हैं कि शायद ये थर्ड वेव बच्चों को इन्फेक्ट करेगा, क्योंकि सिर्फ बच्चे ही है जो अनइन्फेक्टेड है कम्प्लीटली, और कोई भी वायरल स्ट्रेन कम्प्लीटली अनइन्फेक्टेड होस्ट को ढूंढेगा, तो बच्चे उनके लिए बहुत ही एक इजी टारगेट हो सकते हैं। इसलिए आप लोग सतर्क रहिए और अपने बच्चों को सेफ रखिए, उनको घर से बाहर मत जाने दे, दोस्तों के साथ मत खेलने दे, और खुद भी पूरी तरह से हाइजीन मेंटेन करें, और उनको भी थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने हाथों को धोने के लिए बोले। ये तो थी डेल्टा वेरिएंट के बारे में कुछ बातें। मैं इस वेरिएंट के लिए ज़्यादा साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज और इसके बिहाइंड में जो साइंस है वो नहीं बता रहा हूँ, ताकि सभी लोग इसे अच्छी तरह से समझ सके। लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो है रिस्क फैक्टर्स, यानी कि इसके जोखिमों के कारक, किन कारणों से ये बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरा है। पहली बात, इसका संक्रमण बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाता है। दूसरी बात, ये हमारे फेफड़ों के यानी हमारे लंग के रिसेप्टर के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही जल्दी एक बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी डेल्टा वेरिएंट के बारे में कुछ बातें। मैंने कोशिश की जितना हो सके आसान भाषा में आपको इस वेरिएंट के बारे में समझाऊं। मुझे पता नहीं मैं कितना समझा पाया, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आप इस वेरिएंट के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो फिर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सभी लोग घर में रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और बिना कुछ काम के घर से बाहर ना निकले, और मास्क और सैनिटाइज़र हर वक्त अपने पास रखें।